अनवर रज़ा साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत बन चुकी है और जो जितनी भी इंतखाबी ज़िम्मेदारियाँ थी जो फाइल की गई हैं, क्या वजह है कि संजीदगी नहीं दिखाई जा रही उनको निपटाने के लिए? बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा भी ख्याल आ गया। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से तश्कील देने वाला मामला जो आज लार्जर बेंच की तरफ गया है, इस पर ज़रा समझिए कि ये मामला गया क्यों। एक तो तमाम इदारों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल, तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम नहीं कर रहे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 के तहत जो है ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो इलेक्शन कमीशन की तश्कील करे, ट्रिब्यूनल्स की तश्कील करे। 20 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा गया जिसमें 2 जजेस के नाम मांगे गए। जब वो नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया। फिर उसके बाद 26 फरवरी को फिर 2 नाम लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए तो इलेक्शन कमीशन ने एक और ट्रिब्यूनल में उन 2 जजेस हजरात को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। ये तो हो गया बात। 140 जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो क्या है। अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करे, एक बात। दूसरी बात ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ऑर्डिनेंस में भी और इलेक्शन एक्ट में भी कि इलेक्शन कमीशन किसी भी ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन दौरान समाअत भी उसको तब्दील कर सकता है। वो जब ये समझता है कि शायद इस पर इंसाफ नहीं होगा या इसमें कोई मेलाफाइडी हो सकती है या कोई एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है तो दौरान समाअत भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल चेंज किए जा सकते हैं। ये इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करूँ। जो ट्रस्ट डेफिसिट की मैंने बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के एक हल्के की जानिब से कुछ इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 जो थे वो मांगे गए एविडेंस के तौर पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो एविडेंस जो थे फॉर्म 45 वो उन्हें सरबमोहर एक बड़े लिफाफे में पेश कर दिए गए, एक थैले में दे दिए गए। अब जब एविडेंस का वक्त आना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त उनको प्रोव करना था, उनको खोलना था और उनकी तहकीक करनी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर उन जो फॉर्म 45 थे उन्हें खोल लिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने यह एतराज़ किया कि आप ये बताइए कि अगर आपने सरबमोहर ये लिफाफा ये थैला खोल दिया है, अब इसमें अगर कोई फौजरी होती है तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चूंकि मैं उस समाअत के दौरान मौजूद था, कहा कि इसको हम बंद कर देते हैं और रजिस्ट्रार की मोहर लगा देते हैं। ये तो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है जो इदारों के दरमियान है। अब इस इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो रिटायर्ड जजेस को भी लगा दे और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो मुशावरत ना करे, लेकिन अगर मुशावरत कर ली जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि जो इदारों के दरमियान इख्तियारात की तजावज़ किया जा रहे हैं उसको रोका जा सके, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ ना तो अदलिया को इलेक्शन कमीशन पर एतबार है और ना ही इलेक्शन कमीशन को अदलिया को और ना ही हुकूमत को अदलिया पर एतबार है। ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, क्योंकि एक फैसले के ऊपर अगर किसी दूसरे इदारे का फैसला आता है तो उसको अनडू करने के लिए पार्लियामेंट भी अपने इख्तियारात से तजावज़ कर जाती है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा है, चलिए ये बात मान लेते हैं। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है, अब इलेक्शन कमीशन जब उनके पास गया तो उनके इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और एक लार्जर बेंच बन गया। ये आइन और कानून के मुताबिक है, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन ऑर्डिनेंस लेके आने का मतलब ये है कि आप अपनी जो इख्तियारात हैं, अपनी जो तौकीर की बात करते हैं उसको आप अनडू कर देते हैं। इसलिए तमाम इदारों की जानिब से मैं समझता हूं कि इख्तियार से तजावज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। हमारे पास आया कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रह कर रहे हैं और इदारे ही अपने तमाम इदारों पर एतमाद नहीं कर रहे हैं।